हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैंने आपको इससे पहले राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ाया था, प्रेसिडेंट का, तो उसके बारे में वर्णन किया था। आज हम आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताएंगे। सब बोलते तो हैं राष्ट्रपति कुछ वर्क नहीं करते, सब काम प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो इससे पहले हम आर्टिकल 55 के बारे में आपको कुछ बता दें। आर्टिकल 55 यानी कि संविधान के अनुसार 55 अनुच्छेद में दी गई जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो दी गई है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, दो तरीके से होता है, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के जो सदस्य हैं उनका, और संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। विधानसभा में एक तो अभी हम आपको वर्णन करेंगे, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के जो मत का मूल्यांकन है इस तरीके से ही है, राज्यों की जनसंख्या अपॉन राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। सेकेंड है, संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य तो इजिकल टू सभी निर्वाचित संसद सदस्यों की मतों का कुल मान अपॉन निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या। तो इस तरीके से संसद का निकाला जाता है। ओके, इस सूत्र के अनुसार अगर शेषफल आधे से कम आता है, ठीक है, तो नहीं गिना जाएगा। अगर आधे से कम आया शेषफल तो नहीं गिना जाएगा। अगर आधे से ज़्यादा आ जाता है तो वो एक गिना जाएगा। तो जो 12वें हमारे राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसमें 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें संपन्नवे जो 15वें राष्ट्रपति चुनाव में थे उसमें भी हमारे कितने 4896 मतदाता थे, यानी कि 4896 मतदाता थे, इतने मतदाता थे। ठीक है, सेकंड आता है हमारा आर्टिकल 61, जिसमें किसकी बात की गई है, महाभियोग की। महाभियोग की बात की गई है। ठीक है, महाभियोग की बात की गई है आर्टिकल 61 में। और आर्टिकल 61 ब्लॉक 2, इसमें किसकी बात की गई है, आर्टिकल 61 ब्लॉक 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने का प्रस्तावित ना किया हो। ठीक है, 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दी हो तब वो माना जाएगा कि हाँ उसने कुछ किया है, तब वहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 14 दिन की जो अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्याओं के कम से कम 1/4 सदस्य, कितने 1/4 सदस्य जो हैं 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, तभी वे वहाँ पर माना जाएगा महाभियोग के लिए। अगर 1/4 सदस्य नहीं है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 62 ब्लॉक 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु ठीक है, या तो मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाया जाने का अगर पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित रिक्ति होने की तारीख पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यानी कि जैसे कि मृत्यु हो जाती है
या फिर पद त्याग देते हैं या फिर उनको हटाया जाता है, तो उनको 6 माह बीतने से पहले उनकी जो जो उनका पद है, पद पर उनको जो है, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की किसी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त तो है, वहाँ पर कोई नहीं है, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, तो पद का जो कार्यभार है या तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय को फिर क्या, सेकंड आएंगे हमारे उच्चतम जो न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ उसके ना रहने पर वरिष्ठ न्यायाधीश, सेकंड, फिर वरिष्ठ न्यायाधीश यहाँ पर कार्यभार संभालेगा। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय में जो है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उन्हें पद त्यागना पड़ता है या फिर उनको पद से हटाया जाता है, तो उनके जो 6 महीने जो हैं वो राष्ट्रपति आएंगे, 6 महीने, ओनली 6 मंथ में। इसके बाद दूसरे जो हैं राष्ट्रपति को चुना जाएगा 6 महीने के अंदर। तो अगर राष्ट्रपति यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, पद त्याग लिया जाता है, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति आएंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय में के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको यहाँ पर दी जाएगी 6 महीने के लिए। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश यहाँ पर कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति का। ओके, आर्टिकल 53 के अनुसार स्वयं या अधीनस्थों, ठीक है, इसमें जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति को ही संभालनी पड़ती है। अब जो है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। आर्टिकल 53 के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ, तो जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो भी हमारे राष्ट्रपति संभालेंगे। जो नियुक्ति की शक्ति है वो भी हमारे राष्ट्रपति ही संभालेंगे। जैसे नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, CAG, ठीक है, CAG का जो चुनाव आयोग होता है, वित्त आयोग, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश हैं उनका भी कौन करता है नियुक्ति, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ओके, सेकंड आते हैं हमारे उनकी कार्यशक्ति जो है अंतर्राज्यीय परिषद गठन। ये आर्टिकल आ जाता है 263 में। इसमें जो है वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन जो है हमारे जो है ये प्रधानमंत्री करते हैं। किसी जो जैसे वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग है क्या, जैसे कि हमारे टैक्स कर वगैरह हैं, ये सब जो इसका है वो सब हमारे राष्ट्रपति करते हैं। नंबर सेकंड पता है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, वो भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और SC ST OBC जो आयोग है वो भी हमारे कौन करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों में आ जाता है। ये भी सब हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ये विधेयी शक्ति जो है, विधेयी शक्ति आपको पता है, विधेयक बनाने संसद में जो होता है, कोई भी बिल को पास कराने की जो शक्ति है हमारे प्रधानमंत्री के पास ही है। ठीक है, लोकसभा से राज्यसभा के पास जाता है, आपको बताया था हमने पार्लियामेंट में। लोकसभा से राज्यसभा में जाता है,
ठीक है। राज्यसभा से लोकसभा में जाता है, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, यानी कि हमारे राष्ट्रपति के पास, तब वह साइन करेंगे और वो बिल तब पास होएगा। इस तरीके से आपको बताया था पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये विधायी शक्ति में ये शक्ति इनके पास है। संसद का अभिन्न अंग तो है ही ये, लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल किसी के तो है नहीं, तो ये अपने उसमें ही है, ये संसद का अभिन्न अंग है। और सेकंड नंबर पर आ जाता है कोई बिल या हस्ताक्षर के बाद भी ये हमारे जो कोई बिल हो उसको भी पास कराते हैं हमारे राष्ट्रपति। और संविधान संशोधन विधेयक जो हैं वो भी हमारे कौन करता है, जो बिल है, एक तो पहले भी हस्ताक्षर कराया जाता है और एक बाद में भी। तो जो पहले हस्ताक्षर कराया जाता है उसमें संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो होता है उसमें पहले ही सिग्नेचर करा लिया जाता है। ओके। आर्टिकल 123 क्या है? आर्टिकल 123 है अध्यादेश। अध्यादेश है क्या? जब संसद में लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों, संसद में ये दोनों ही ना हो, अगर ये दोनों नहीं है तो प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति इनके बिना भी सिग्नेचर करके वो बिल को पास करा सकते हैं। इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मतलब राष्ट्रपति अकेले भी बिल पास करा सकते हैं। ओके। तो ये आर्टिकल 123 में यहाँ पर दिया गया है, अध्यादेश की जानकारी यहाँ पर से दी गई है, ठीक है। और संसद का जो संबोधित करना है वो भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। जैसे लोकसभा पहले चुनाव में जो राष्ट्रपति थे तो वहाँ पर जाकर जो संबोधित करेंगे, मतलब सूचना जो देंगे हमारे राष्ट्रपति ही देंगे। तो संसद के सत्र में जो बुलाना है, सत्र नंबर सेकंड पे आ जाता है। अगर संसद में सत्र को बुलाना हो या उसे भंग करना हो, ये सब राष्ट्रपति के उसमें ही शक्तियाँ हैं इनके पास। वो बुला भी सकते हैं, ठीक है, वो भंग भी कर सकते हैं वहाँ की लोकसभा को, मतलब वहाँ की जो संसद है बुला भी सकते हैं और भंग भी कर सकते हैं। ये सब राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं। तो अब आता है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में जो बात की गई है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति के सहमति पूर्व होनी चाहिए। जो धन विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की सहमति ज़रूर लेंगे, तभी वहाँ पर बिल पास हो पाएगा, ठीक है। और जो असकाम में जो आकस्मिक विधि है, यानी कि जो पैसों से जुड़ा रहता है, ये सब वो भी हमारे इनके पास है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो बजट के रूप में जो किया जाता है आर्टिकल 112 के अनुसार, वो भी हमारे बजट के रूप में जो किया जाता है पेश, वो भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अब है यहाँ पे न्याय शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या हो जाता है हमारा, न्यायिक शक्ति, इसमें आता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति इनके पास है, राष्ट्रपति के पास। क्षमादान की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 143 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट में सलाह ले सकते हैं, वो भी हमारे, जो सलाह लेना है वो भी हमारे किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज की नियुक्ति जो करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में जो है आपको पता ही है, जैसे तीनों सेना है, थल सेना,
वायुसेना, जल सेना, जो इसके हेड जो हैं वो आपको पता ही है राष्ट्रपति हैं। थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों के जो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ओके। किसी भी जो युद्ध है, या शांति की, जो युद्ध और शांति की भी शक्ति हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। और अब आ जाता है आपात शक्ति। आपात शक्ति में आपको कितनी बार बता चुके हैं? 352 आर्टिकल, 356, 360। तो 352 में आर्टिकल में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 में राष्ट्रपति शासन। और 360 में वित्तीय आपात। जो कि हमारा जो 352 है, यहाँ पर चीन में, पाकिस्तान में, और ये जो 352 है राष्ट्रीय आपातकाल है, ये चीन, पाकिस्तान और सर्वोदय आंदोलन में हुआ था। ठीक है। और ये 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है यह आपातकाल, ये कहीं नहीं, हमारे देश में कहीं नहीं लगा। ठीक है। फिर आता है वीटो। वीटो शक्ति इम्पोर्टेंट है, हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति भी है, जिसमें वीटो शक्ति में आर्टिकल 11, जिसमें पॉकेट वीटो आ जाता है। सारी जो शक्तियां हैं हमारे प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। फिर आ जाता है स्वविवेक शक्ति। इसमें क्या आ जाता है? लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होएगा वो हमारे किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और जो अन्य चुनाव होंगे वो भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए प्लीज़। थैंक यू।